मौजूदा जाली पार्लियामेंट के पास इतनी बड़ी आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक मौक़िफ़, हुकूमती मुसव्वदे में बुनियादी हुकूक खत्म किए जाने का इल्ज़ाम, सियासी जमातों को जलसे की इजाज़त न देना गलत करार दे दिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर कराची में MWM और ISO की एहतजाजी रैली। अमरीकी कौंसिल खाने के करीब मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद गिरफ्तार। गुजरावाला में जमात इस्लामी के एहतजाज पर भी पुलिस का धावा। और पैंथर्स की टीम ने मार्कोर्स को हराकर चैंपियंस कप जीत लिया। मार्कोर्स का 123 रन का हदफ पैंथर्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। फखर जमान 46 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद हसनैन और अरफात मिनहास ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। इस्राइली जंगी तैयारों ने बैरूत में हदफ पर 100 अक़साम के बारूद बरसाए। हर 2 सेकंड के बाद बारूद उसी निशाने पर गिराया गया। ठोस खुफिया मालूमात ने सबसे अहम किरदार अदा किया। 11 माह से पायलट अलर्ट थे और परवाजें जारी थी। इस्राइल के ब्रिगेडियर जनरल MHI लियोन ने हिजबुल्लाह के सरबराह को शहीद किए जाने की अहम तफसीलात जारी कर दी। ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ खड़ा होना तमाम मुसलमानों का फर्ज करार दे दिया। गासिब हुकूमत के मुकाबले के लिए तमाम मुसलमान हिजबुल्लाह का साथ दें। आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम। सऊदी अरब का मशरिक़ वस्ता में इसराइली बर्बरियत पर इजहार तशवीश। फ़लस्तीन में इसराइली जराइम को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में बढ़ती इसराइली मुहिम जोई की शदीद मज़म्मत। लेबनानी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। हिजबुल्लाह सरबराह की शहादत पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते को मज़ीद खतरात से दो चार करेगी। दफ्तर ख़ारजा ने शहरी आबादियों पर इसराइली बेलगाम हमले और आलमी कवानीन की पामाली को तशवीशनाक करार दे दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी और एहतजाजी रैलियाँ। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, साहिवाल और दीगर शहरों में नमाज जनाजा में जमात इस्लामी MWM के कारकुनों समेत शहरियों की शिरकत। कराची में MWM की जानिब से MA जिना रोड पर रैली। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर रैली में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। पारा चनार में कबायली रहनुमाओं ने बड़ी एहतजाजी रैली निकाली। पंजगूर में कातिल एक ही खानदान के 7 मजदूरों की मैयतें मुल्तान के निश्तर अस्पताल पहुंचा दी गईं। मजदूर पंजगूर में किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे। मख्तूलीन का ताल्लुक शुजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से है। खबर पहुंचने पर शुजाबाद में कोहराम मच गया। अहले खामा पर गम के पहाड़ टूट पड़े। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजदूर रजिस्टर्ड नहीं थे, जिसका दहशतगर्दों ने फायदा उठाया। मजदूरों की रजिस्ट्रेशन न होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान का ऐलान। सदर, वजीर आज़म, वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब की पंजगूर में 7 मजदूरों के कत्ल पर मजम्मत। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। शहबाज शरीफ ने वजीर आला बलूचिस्तान से वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने का हुक्म। बलोचिस्तान के इलाके मूसाखेल में ऑयल एंड गैस कंपनी के कैंप पर हमला। मुल्जिमान ने 17 मजदूरों को यरगमाल बनाने के बाद छोड़ दिया। मशीनरी को आग लगा दी गई। हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम करना ज्यादती है। ये सिर्फ सियासी मकासद के लिए तरमीम लाना चाहते हैं। नए इलेक्शन हो और अवाम की हिमायत याफ्ता हुकूमत आए। इस पार्लियामेंट के पास आईनी तरमीम का मैंडेट ही नहीं, हुकूमती मुसव्वदा तैयार कर दिया। एक मुसव्वदा तैयार करने पर PP और PTI के साथ बातचीत हुई है। इत्तेफाक के साथ एक मुसव्वदा ला रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला अली अमीन के इनकलाब से मुताल्लिक बयान पर तबसरा, अपनी तौहीन करार दे दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के इंटर पार्टी इंतखाबात में फजलुर रहमान 5 साल के लिए बिला मुकाबला अमीर मुंतखब। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया।
शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत से आईनी तरामीम को पार्लियामेंट में लाने और उस पर बहस कराने का मुतालबा कर दिया। जलसों के हवाले से काला कानून बनाया गया। क्या हमने कंटेनर रखकर मुल्क चलाना है? अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 300 से जायद वकला का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को खुला खत। जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा न बने। नई अदालत की हैसियत PCO कोर्ट जैसी होगी। मुजव्वज़ा तरामीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया, जिस पर मुल्क में मौसर बहस नहीं कराई गई। वकला इस मुजव्वज़ा तरामीम की हिमायत नहीं करते। वकला के खत का मतन। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी दोबारा उरूज पर पहुंच गई। डेरा इस्माइल खान से कोहाड़ तक नो-गो एरिया बन गया। सूबाई हुकूमत की नाअहली से स्वात में सिफारतकारों पर हमला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में रियासत और फौज के खिलाफ करारदादें पास की जाती हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। जो इन्फ्लेशन नीचे आई है उसके बेसिस पे आपने देखा है कि पॉलिसी रेट नीचे आया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विच आर नाउ एट एन ऑल टाइम हाई, 2 months ऑफ इम्पोर्ट कवर। हुकूमत में 6 वजारतें खत्म, बाज़ वजारतें जम और सरकारी इदारों में इस्लाहात लाने पर अमल दरामद शुरू कर दिया। वजारतों में खाली 1.5 लाख असामियाँ खत्म की जा रही हैं। वजीर खजाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगजेब का सिविल सर्विस एक्ट में तरमीम लाने की जरूरत पर जोर। वाज़ेह किया मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टॉक मार्केट बुलंदी की नई हदें पार कर रही है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं बल्कि रास्ता है। एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट तवक्को के मुताबिक रहेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए बैरून मुल्क से माहिरीन की खिदमत हासिल करने का भी इंदिया। वजीर खजाना का टैक्स वसूल करने वालों के लिए सख्त एहतसाब का निजाम बनाने का ऐलान। मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स महसूलात में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। मुल्क में फाइलर्स की तादाद 16 से बढ़कर 32 लाख हो गई। मुल्क में मईशत का ढांचा बुनियादी तौर पर तब्दील करना होगा। इक़दाम से थोड़े वक्त के लिए मुश्किलात आएंगी, लेकिन अगर पायदार तरक्की के रास्ते पर जाना है तो मुश्किल फैसले लेना होंगे। आज सख्त फैसले न किए तो तनख्वाहदार तबके पर दोबारा बोझ पड़ेगा। महंगी बिजली, IPPs की इजारादारी के खिलाफ जमात इस्लामी के आज मुल्क भर में एहतजाजी धरने। जड़ावाला में पुलिस ने एहतजाजी कैंप उखाड़कर 3 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। खानेवाल और लोधरा के मकामी अमीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरावाला पुलिस ने मकामी रहनुमा फुरकान अजीज बट के घर पर छापा मारकर 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया। हुकूमत को अगर IPP से मुतालिक बात करनी है तो अब धरनों में ही मुलाकात होगी। जब तक ये मसला हल नहीं होगा हमारी जंग जारी रहेगी। हाफिज नईम का 2 टोक पैगाम। हाफिज नईम उर रहमान का 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक अवामी रेफरेंडम का भी ऐलान।